नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। साथियों, जब एक देश की सीमाओं पर अचानक हलचल बढ़ जाए, राजधानी के गलियारों में फाइलें तेजी से दौड़ने लगें और सत्ता के गलियारों में बैठे लोग बिना कैमरे के मीटिंग करने लगें, तो समझ लीजिए मामला सामान्य नहीं है। इस वक्त पड़ोसी मुल्क के लिए हालात ठीक वैसे ही बन चुके हैं। बॉर्डर से लेकर ढाका के पावर सेंटर तक बेचैनी फैल चुकी है और इसी बेचैनी के बीच एक नाम हर बंद कमरे की चर्चा में गूंज रहा है, मोहम्मद यूनुस। खबर है कि उन्होंने बिना समय गंवाए थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के मुखियाओं को राजधानी में इकट्ठा कर लिया है। वजह वही है जो इस वक्त पूरे इलाके की धड़कन बढ़ा रही है, भारत की तरफ से हो रही तेज, सटीक और लगातार कार्रवाई, जिसने सामने वाले खेमे की रातों की नींद छीन ली है। तो दोस्तों, क्या है पूरी डेवलपमेंट, जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रहा है, वह कोई मामूली बॉर्डर टेंशन नहीं है। यह कोई रूटीन फायरिंग या बयानबाजी का मामला भी नहीं है। यह एक सोची समझी, पूरी तरह प्लान की गई मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसे भारत अब खुलकर अंजाम दे रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में मौजूद 3 बड़े डिवीजन को टारगेट किया है। यह वही डिवीजन है जो लंबे समय से भारत के चिकन नेक एरिया के बेहद करीब एक्टिव थे। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने करीब 250 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बनाया है। ड्रोन अटैक, मिसाइल मूवमेंट और जमीनी फोर्स, तीनों लेवल पर भारत का एक्शन देखने को मिला है। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सीधा सैन्य संदेश माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस पर सीधा वार किया है। इस भारत ने बांग्लादेश एयरबेस का नाम है सैदपुर एयरफील्ड। वह ई एयरफील्ड, जिसे पहले सिविल यूज के लिए दिखाया जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर इसे मिलिट्री बेस में बदल दिया गया था। यहीं से बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के बड़े ऑपरेशन चला रहा था, यहीं से चीन से मिले फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और यहीं से वो पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी, जिसका एक ही मकसद था, भारत के चिकन नेक को कमजोर करना। दोस्तों, चिकन नेक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की नस है। अगर यह कटता है तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग थलग पड़ सकता है, और यही वो सपना था जो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी गुट और उनके पीछे बैठे लोग देख रहे थे। लेकिन भारत ने वक्त रहते इस खेल को समझ लिया। खबर है कि भारतीय सेना ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। ये आम ड्रोन नहीं थे, ये हाई एंड स्वर्म ड्रोन थे, जिनका इस्तेमाल बेहद सटीक स्ट्राइक के लिए किया जाता है। बिना ज्यादा शोर किए, बिना अपनी मौजूदगी जाहिर किए, टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देना, यही इन ड्रोन की खासियत है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने सैदपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। सैदपुर एयरबेस की लोकेशन अपने आप में बेहद संवेदनशील है। यह भारत के चिकन नेक से करीब 130 को भी किलोमीटर की दूरी पर है, यानी बेहद पास। बांग्लादेश को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतना बड़ा रिस्क लेगा और सीधे उनके सबसे अहम एयरबेस को ही निशाना बना देगा। इस हमले के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। ढाका में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। सेना के तीनों प्रमुखों को तुरंत तलब किया गया। खबर है कि मीटिंग में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई, लेकिन आंध्र खाने हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बांग्लादेश को समझ आ चुका है कि यह वही भारत नहीं है जो सिर्फ बयान देता था। अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि एक्शन ले रहा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी बात सामने आई है। भारत ने सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि समुद्र से भी बांग्लादेश को घेरना शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नेवी की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स को अलर्ट पर रखा है। मतलब साफ है, चारों तरफ से दबाव। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी फ्रंटलाइन पर एक्टिव कर दिया है। किसी भी संभावित पलटवार के लिए पूरी तैयारी है। बांग्लादेश की तरफ से अगर जरा सी भी गलती होती है तो जवाब और भी भारी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? जवाब सीधा है, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ बढ़ती हिंसा। भारत ने पहले भी चेतावनी दी थी, कूटनीतिक स्तर पर बात की थी, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो भारत ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। इसी वजह से 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट किया गया। ये वही इलाके हैं जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। देश विद्रोही मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग कैंप, सब कुछ धीरे धीरे एक्टिव किया जा रहा था। खुफिया एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिल चुके थे। सैटेलाइट इमेज, रडार मूवमेंट और ग्राउंड रिपोर्ट, सब ने एक ही बात कंफर्म की थी कि कुछ बड़ा पक रहा है, और अगर भारत वक्त रहते एक्शन नहीं लेता तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते थे। यही वजह है कि भारत ने पहले अपने चिकन नेक इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर